हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को मैं नेट जेआरएफ में फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पेपर का मैं करवा रही हूँ, जिसमें मैंने अपने ब्लूम की टेक्सोनॉमी आपको करवा दिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं करवा रही हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, आपको पूछा जाता है 10 यूनिट्स है, बट आप ये देखिएगा पढ़ते तो बहुत है, 10 यूनिट से ही पूरा पूछा नहीं जाता है 5 क्वेश्चन जरूर, लेकिन 10 यूनिट्स में चैप्टर वाइज पूछा जाता है ना। तो किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, मैं उस टाइप से आपको पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं कि उस पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, इतना फोकस कर रही हूँ जिस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए थे। आपके रॉबर्ट है, आपके ब्लूम है, जितने भी अभी तक मैंने वीडियो बनाए सारे ऐसे ही बनाए हैं, उसी से रिलेटेड बनाए हैं, जिससे अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए गए। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने अगर ब्लूम की टेक्सोनॉमी नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे और इससे इनके श्रेणी से इनके क्रम से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट गेने, ये रॉबर्ट गेने क्या है, तो ये अधिगम के सोपान इन्होंने बताए कि अधिगम कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं। तो अधिगम के सोपान इन्होंने बताए हैं कि कैसे हम सीखते हैं, कैसे सीखा जाता है। हर इंसान अपने अंदर जो ज्ञान समाहित करता है तो कैसे समाहित करता है। तो ये कहाँ के निवासी थे? रॉबर्ट गेने साहब आपके अमेरिका के थे। ओके, ये अमेरिका के थे। आइए पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद इन्होंने क्या थ्योरी दी उसको बाद में हम एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। तो रॉबर्ट गेनो को श्रेणीबद्ध या श्रृंखलाबद्ध अधिगम के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? इनका सिद्धांत का नाम क्या है? तो श्रेणीबद्ध और श्रृंखलाबद्ध जो ये थ्योरी दी है इन्होंने, इसी से रिलेटेड इनकी पूरी थ्योरी है। क्या है श्रेणीबद्ध और श्रृंखलाबद्ध, आगे डिटेल में जानेंगे। इसे अधिगम के सोपानकी भी कहा जाता है, उसको सोपानकी भी बोला जाता है। गेने के सिद्धांत को सोपानकी। इस सिद्धांत में 8 चरण है जो कि एक दूसरे से संबंधित है, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है। इनके 8 चरण दिए इन्होंने, जो सोपानकी है, जो श्रेणीबद्ध अधिगम है, उसमें एक भी चरण को मिस नहीं करते, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, तीसरा चौथे से रिलेटेड है। सारे जितने 8 के 8 है वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, उसके एक को छोड़ के आप अधिगम को पूरा नहीं कर सकते। तो इनकी बुक का क्या नाम है? कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जेआरएफ और नेट के लिए। एग्जाम बुक्स भी पूछी जाती हैं और बुक्स का मैचिंग वर्ड में भी आता है किस सन में और किस राइटर ने दिया है। ओके, तो देख लीजिए कंडीशन ऑफ लर्निंग इनकी बुक है, किसके? गेने साहब की। क्या बताया इनके अनुसार? गेने ने कैसे बताया अधिगम कैसे करना चाहिए? तो गेने के अनुसार अधिगम का प्रत्येक प्रकार अपने पूर्व अधिगम से संबंधित होता है। हमने कुछ सीखा, ठीक है, जो हमने पहले सीखा वो बाद के सीखने में इंक्लूड हो जाता है। इन्होंने ऐसा बताया किसी नवीन प्रकार के अधिगम करने के लिए उससे पूर्व प्रकार के अधिगम का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी तो इनकी एक हायरार्की बनेगी, इनकी श्रेणी बनेगी। ओके, आपको इतना समझ में आ गया, क्योंकि इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और जैसे जैसे इसमें लिखा है ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। आइए इसका एक्सप्लेन करते हैं, इनकी हायरार्की को समझते हैं। अधिगम के सोपान, ये ही आपकी हायरार्की है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेने जी ने दिए थे। अधिगम कैसे करना है, कैसे सीखना है, स्टार्ट करते हैं। संकेत, संकेत क्या है? ये सबसे निम्न स्तर का है। ओके, ये छोटे बच्चों में जब सीखना स्टार्ट करते हैं तो छोटे से बचपन से अपना स्टार्ट करते हैं सीखना। वैसे तो हम सीखना अपने माँ के गर्भावस्था से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन संकेत के द्वारा जब बड़े होते, जब हम पढ़ना सीखते हैं तो हम संकेतों के माध्यम से ही सीखते हैं। जैसे हमको का के बारे में पढ़ना है, अब बच्चा पढ़ना कैसे स्टार्ट करता है? संकेत के माध्यम से। अब का पढ़ना है, का के बारे में हमको जानकारी नहीं, का क्या है, तो मैम हमको बताती है कबूतर। का से क्या होता है? कबूतर, इसका चित्र दिखाती है। उसके बाद हम खा को सीख जाते हैं, खा से होता है खरगोश। चित्रों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से हर चीज को हम सीखते हैं। ठीक है, अब जब बड़े भी हो जाते हैं तब भी देखिए कैसे सीखते हैं। हमको रोड क्रॉस करना जाना है, लेकिन हम सिग्नल देखते हैं रेड, ये संकेत ही तो है, तो रुक जाओ, हरा ग्रीन सिग्नल, आपको अब चलना है। तो संकेत के माध्यम से हम सीखते हैं। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया, आप संकेत के माध्यम से छोटा निम्न स्तर इससे सीखे, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया, इससे हम कैसे सीखते हैं कि आपने देखा है पावलोव के सिद्धांत से रिलेटेड है। जो दीपक अनुक्रिया है ये थार्डाइक के सिद्धांत से रिलेटेड है। थार्डाइक के सिद्धांत से कभी कभी यह पूछता है कौन सा सिद्धांत किससे लिया गया है। गेने के सिद्धांत में किस सिद्धांत का कौन सा श्रेणी है जो थार्डाइक के सिद्धांत से लिया गया? तो इसका सेकंड स्टेप है उद्दीपक अनुक्रिया, थार्डाइक से लिया गया है। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि उद्दीपक के द्वारा, उसके बाद हम जब अनुक्रिया करते हैं, किसी चीज से हम सीखते हैं, उसके बाद हम प्रतिक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, उसको धारण कर लेते हैं, तब भी हम उस चीज को सीख जाते हैं। श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम क्या है? श्रृंखला से सीखना। श्रृंखला, अगर आप किसी को ताले और चाबी हम कैसे खोलना
सीख जाते हैं। अगर कोई ताला होता है उसमें चाबी कैसे लगानी है, उल्टा सीध तो हम लगा नहीं देंगे, ताला खुलेगा ही नहीं। तो उसको देखते हैं, क्लिप फिट करते हैं, फिर किधर को घुमाना है जो खुल जाएगा। तो पहले उसके स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उसके बाद हम उस चीजों को सीखते हैं। शब्द साहचर्य के अकॉर्डिंग सीखना। शब्द साहचर्य क्या है? शब्द से रिलेटेड करके उसको जानकर उस चीजों को समझ कर हम अधिगम करते हैं। विभेदन करना, उन चीजों में डिफरेंस करना। अगर मान लीजिए छोटे तौर पे, मोटे मोटे तौर पे, अगर आप किचन में हैं, एक जगह आपका साल्ट का डिब्बा रखा हुआ है, मतलब नमक का, एक तरफ आपका सोडे का रखा हुआ है, तो आपको इतना नॉलेज आप अभी तक आ गया होगा कि आप अंतर डिफरेंस कर सकते हैं। दोनों व्हाइट होंगे, अगर एक चूने पत्थर का ही रख लीजिए तो उसमें क्या डिफरेंस है, आप स्वाद, उसके क्वालिटी, उसके अकॉर्डिंग आप उस चीजों में अंतर कर सकते हैं। इतना नॉलेज अभी तक आपको आ गया। संप्रत्यय, किसी चीज के बारे में धारणा बना लेना, ठीक है, किसी चीज के बारे में धारणा बना लेना। अभी लोहा है और वो तांबा है, ठीक है, किसी चीज के बारे में धारणा बनाना, ये लोहा है और ये तांबा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये कैसे बनता है, ये इसके बर्तन बनते हैं तो कैसे बनते हैं, इसमें नियम फॉलो होने लगते हैं, ठीक है। संप्रत्यय निर्माण, हम एक मेंटालिटी बना लेते हैं कि ऐसे हमको अब हमको ऐसे वर्क करना है। सिद्धांत, उसके बाद जब इतना ज्ञान आ जाता है तो हमको हर चीज के प्रोसेस के बारे में पता चल जाता है। ओके, हमको प्रोसेस पता चल जाता है कि अब ये किस काम को किस स्टेप द्वारा हम ये काम को कर सकते हैं। एक हमारा सिद्धांत बन गया। उसके बाद समस्या समाधान अधिगम, अब हम इतने परिपक्व हो जाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आते है उस प्रॉब्लम को हम फेस कर सकते हैं, उससे निपट सकते हैं। ओके, ये रही आपकी उनकी हायरार्की। इस हायरार्की में क्या इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि इनका छठवां स्तर कौन सा था, ठीक है, इनका छठा स्तर कौन सा था, संप्रत्यय निर्माण। 4 स्टेप आपको दे देगा, एक अदर स्टेप दे देगा किसी और का। मान लीजिए आपको ब्लूम की टेक्सोनॉमी का दे दिया, तो अब इसमें से उनका कौन सा अधिगम के सोपान में कौन नहीं है। आपके 8वां स्तर बता देगा किसमें विभेदन होता है, अंतर किसमें आप कर सकते हैं, तो आपका ये 5वां स्टेप है। शब्द साहचर्य क्या है, ये किस स्टेप का है, तो ये बता देगा। उद्दीपक अनुक्रिया, संकेत किसमें है, ये सारे स्टेप आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही आपके नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। आपका संकेत अधिगम, ये सबसे निम्न प्रकार का अधिगम है। इसमें का से कबूतर, खा से खरगोश। अब बच्चे को सबसे स्टार्टिंग जो होती है, बच्चे यहीं से सीखते हैं संकेत अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम क्या है, थांडाई के अधिगम से ये रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, प्रयास और त्रुटि। अगर पूछता है आपसे कि प्रयास और त्रुटि ज्ञानी के किस सिद्धांत से लिया गया, तो किससे, उद्दीपक और अनुक्रिया, जो कि थांडाई से लिया गया, ठीक है। एक होता है कि एक मालिक होता है, कुत्ता होता है, कुत्ते को मालिक पहले रस्सी से बांध के रखता है, क्योंकि वो नया आया है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको बांध के रखता है और उसके बाद में डांटता है, मारता है। उसके बाद कुछ दिन बाद देखिए उसको ऐसे ही छोड़ देता है, रस्सी से नहीं बांधता है, क्योंकि अब उसको चीजें पता होने लगी कि मालिक जब डांटेगा, जब घर के अंदर आएगा तो मुझे बाहर बैठना है, अब वो ऐसे इशारा करेगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो उद्दीपक अनुक्रिया, उसने उद्दीपक दिया और उसको पता चल गया है कि मुझे कैसे कैसे बिहेव करना है। ओके, उद्दीपक अनुक्रिया। आपका श्रृंखला अधिगम, ऊपर के दोनों जो आपके अधिगम दिए हुए संकेत और उद्दीपक अनुक्रिया, इन दोनों का मिश्रण है पर श्रृंखला अधिगम, ठीक है। श्रृंखला अधिगम आपको मैंने बताया था कि ताले को कैसे खोलना है, और पहले जब उसके नियम आपको पता होंगे कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। शब्द साहचर्य, आप अगर थोड़ा सा इससे और बड़े हो जाते हैं, चीजों को पहले आप जान जाते हैं, उसके बाद थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, आपने कविता का से कबूतर, खा से खरगोश, आपको पूरी वर्णमाला, तो उसके बाद अब शब्दों को जोड़कर आप कविता कहने के लायक हो जाते हैं। कुछ कविता को, शब्दों को या अपने बातों को कुछ कविता कह के आप बोल सकते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे कविता कहानी अपनी बातों को कैसे गा के अपने प्रस्तुत कर लेते हैं, ठीक है। तो ये शब्द साहचर्य, आप इतने लेवल के बड़े हो गए कि आप अपने कविता गीत बना सकते हैं। विभेदन, कुछ चीजों में अंतर कर लेना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप काफी टाइम बाद अगर ये मेरा लेक्चर भूल भी जाते हैं, तो आप इन चीजों को अगर याद रखेंगे तो आपको फिर से दिमाग में माइंड आपका क्लिक कर जाएगा, हाँ मैंने ये चीजें बताई थी, ऐसे ऐसे होता है। विभेदन मतलब होता है किसी चीज में अंतर करना, ठीक है। अब मैंने इसमें नमक और सोडा का दिया, बट आपको इसको एजुकेशन के अकॉर्डिंग करना है कि आपको कोई भी थ्योरी दी हो, कोई भी राइटर जो उसमें आप अंतर कर सकते हैं कि हर थ्योरी तो एक ही ज्ञानी, और उन्होंने भी अधिगम के बारे में बताया है, ब्लूम ने भी, लेकिन उनके आप देखिएगा उसमें क्या क्या उन्होंने अंतर बताया है, क्या वर्ड उन्होंने यूज किए, कौन सी टेक्सोनॉमी इन्होंने दी, कौन सी टेक्सोनॉमी इन्होंने भी दी, ठीक है। इस अकॉर्डिंग में आप अंतर कर सकते हैं। उसके बाद संप्रत्यय निर्माण, किसी वस्तु के बारे में पूर्व जानकारी, ठीक है, आपको पहले से भी कुछ चीजें पता होंगी, उसकी जानकारी देना, ठीक है, उसको अपने अंदर समाहित करना, उसके बारे में जो भी नॉलेज हो आपको
उसके बारे में पता होना। सिद्धांत है अधिनियम, इसमें हम इसके बाद सब कुछ हमको जब पता हो जाता है उसके बारे में एक नियम बनाते हैं, नियम के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ओके, सिद्धांत का मतलब होता है जब हमको हर चीजें पता चल जाती है अब हमें चीजें कैसे करनी है, कैसे हमको पढ़ना है। अब ये थ्योरी किसकी आएगी, इसके बाद हमको विशेषताएं पढ़ने हैं, कारण जानने हैं, उसके बाद हमको पूरा एक सर्कल हम बना लेते हैं। समस्या समाधान, अब इतने लेवल मतलब बड़े हो जाते हैं, अधिगम हमारा इस लेवल का हो जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंटेंट है तो उसके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे निबंधात्मक, अगर हायर लेवल में हम चले जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें निबंध आता है लिखने के लिए। ठीक है, निबंध लिखने के लिए आता है, तो निबंध कैसे लिखते हैं, चिंतन प्रक्रिया हम स्टार्ट रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सोच लेते हैं, तब अपना निबंध पूरा पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप है कि हम कैसे सीखते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ये देखिए, समस्या समाधान अधिगम चिंतन स्तर, इसमें हाई लेवल का हम सोचते हैं और अपनी समस्या का निदान कर लेते हैं। ओके, तो अब इतनी इजी लैंग्वेज में ऐसे से मैंने बताया आपको। अगर आपको थ्योरी आप पूरा देख लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी क्लू अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, और आपको ये जानकारी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।